ओम शांति। मैं आत्मा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता स्वयं मेरा भाग्य बना रहे हैं। इस संगम युग में भाग्य विधाता को अपना बनाने वाली मैं कोटो में कोई में कोई आत्मा हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, सूक्ष्म वतन की रौनक देखने के लिए वाइसलेस बनने की शक्ति चाहिए। बाबा कहते जितना जितना आपके अंदर निर्विकारिता की शक्ति होगी, उतना आप संकल्पों से, बुद्धि से तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे, ज्ञान गुणों से तुम्हें अभी सजा धजा कर तब सतयुग में ससुर घर में भेज देता हूँ। तो अभी तुम तैयारी कर रहे हो ज्ञान गुण शक्तियों से सजने की। फिर बाबा आज समझा रहे, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखो। आपको ऊंच पद पाना है तो इस समय अभी मार्जिन है कि आगे जा सकते हैं, इसलिए अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, ऊंच पद पाना है। बाबा कहते बच्चे, अगर पावन नहीं बने तो पुरुषार्थ अगर नीचे गिरावट में गया तो फिर प्रजा पद पाएंगे। प्रजा में भी बाबा कहते ऊंचा और नीचा पद होता है, अच्छी क्वालिटी की प्रजा और नीचे पद की प्रजा। फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में समझाया, पवित्रता ही 21 जन्म की प्रारब्ध का आधार है। बाबा कहते पवित्रता ही इस ब्राह्मण जीवन की महानता है, यही तुम्हारा श्रेष्ठ श्रृंगार है। 29/5/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं, बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। गीत है ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो, आधा कल्प जिस माशुक को याद किया, आखिर इन वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशुक बाप को पुकारते हैं, हम आशिक हैं, वह माशुक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को, तुम देवी देवता थे यह भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम जानते हो, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। यह भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता यह पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है, अभी बाप आकर समझाते हैं। तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया।
दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी, अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग में को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई भी हो नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपनी दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर यह ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। फिर बेहद का वर्षा ले रहे हैं, वह है लौकिक बाप और यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं, तो बापों का बाप पतियों का पति वह हो गया। यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि मैं बापों का बाप पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर में ले जाता हूँ। यह है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत श्रृंगारा जाता है, अभी तुम पियर घर में हो ना। तुमको पढ़ाया भी जाता, तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञान दाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। तत्वों सहित सबकी सदगति हो जाती है। मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो
हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना, सभी आत्माओं का बाप एक है। वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे। इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं। एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो। पार्ट रिपीट होता जाता, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल न सके। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, बाकी वह शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती, फिर सर्व को सदगति मैं ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ, आता रहूंगा, इसकी एंड हो नहीं सकती। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाप को रचता कहा जाता, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चे तुम मेरे बच्चे हो ना। तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सभी याद करते हैं। याद जिसको करते जरूर कभी आएंगे भी ना। यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे फिर से आओ, वह समझते वह तो लीन हो गया, फिर आने की बात नहीं। याद फिर भी पतित पावन को ही करते। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो कहते। अभी तुमको स्मृति आई, बाप आया हुआ है।
अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते, खुद नहीं बनते, इसलिए उनको कहा जाता निष्काम सेवाधारी। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना, स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते हैं भगवानोवाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ या कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। सतयुग में गुरु था नहीं, भक्ति की शुरुआत में ही गुरु होते नहीं। कहते हैं पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते, समझते हैं यह भाई बहन बनाते। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते? यह तो महान पाप है। यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया, यह भी बाबा ने समझाया। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए, यह तो अच्छा 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता यह देवी देवता धर्म का है नहीं, स्वर्ग में यह आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद लेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद और कम पद है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वह करते रहते, साक्षी होकर देखना है। हमको इनसे भी होशियार बनना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंचते ऊंच बनने की। ग्रस्त व्यवहार में रहना है और बाप को याद करना है। यह सब पतित है, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था यह किसको पता नहीं है। दुख में कहते हे भगवान हे राम, यह दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं है, रावण दुख देते। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म होगा नहीं, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते, यह याद पक्की चाहिए। तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी।
अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाप आया हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट है, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। आज की पॉइंट, पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। ओम शांति।